ओके। तो लास्ट लास्ट में हम जो चैप्टर जब चालू किया है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कई सारे मेथड्स है, वेरियस मेथड्स आर देयर टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसमें से हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है, मैं रिसिप्ट रिकॉल कर रहा हूँ, फर्स्ट मेथड हमारा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बराबर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड में क्या करना होता है, जस्ट कुछ नहीं, आपको क्या करना है, डी वाई एंड डी एक्स को अलग करना है, डी वाई एंड डी एक्स को, और उसके साथ ये डी वाई एंड डी एक्स हमेशा न्यूमरेटर में रहेंगे, और उसके साथ जो भी फंक्शन रहेंगे ये सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए, या फिर y का नहीं होगा तो सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है। और इस साइड में भी यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ x का फंक्शन होगा, या फिर x फंक्शन ही नहीं, x एक्सटेंट है तो वहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, मतलब y या फिर कांस्टेंट और x के कांस्टेंट, बराबर। मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है, टेबल में dy हेलो, हाँ बोल। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हमने क्या देखा कि dy के साथ x वाले टर्म्स, सॉरी dy के साथ y वाले टर्म्स एंड इधर कांस्टेंट हो सकता है, dx के साथ x वाले टर्म्स या फिर कांस्टेंट हो सकता है। और सेकंड मेथड जो हमने देखा है, सेकंड मेथड का क्या नाम है, होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस मेथड में हम क्या करते हैं, होमोजीनियस पहले चेक करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं हम, बोलो फटाफट, ये रिकॉल में ज़्यादा टाइम जाएगा, हमारा हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं, दो और ट्रिक मैंने आपको बताया था, आइदर देखो फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल तो इजी, वो हम क्या कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हमें चेक करना होगा ना कि होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस होगा तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं वो मेथड से। तो होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, बोलो। होमोजीनियस चेक करने के मैंने दो मेथड बताया था, आपको एक भी याद नहीं आ रहा? हम्म? पहले तो मैंने आपको बोला था कि एक्स एंड वाई हमेशा एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आएगा, मतलब दोनों सेपरेट टर्म हो सकते हैं, बराबर, एक्स प्लस वाई, या इस टाइप में हो सकता है एक्स प्लस वाई या फिर एक्स माइनस वाई, मतलब ये दोनों क्या हो सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट हो सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो क्या बताया था मैंने, हर एक टर्म का जो डिग्री है या हर एक टर्म की जो मतलब टोटल डिग्री वो क्या होनी, सेम होनी चाहिए। जैसे कि देखो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो हर एक टर्म है उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे कि एक्स वाई की डिग्री क्या होगी, एक्स की डिग्री 1 प्लस वाई की डिग्री 1 दैट इज 2, वाई स्क्वायर में वाई की डिग्री क्या है, 2 है, और एक्स स्क्वायर में एक्स की डिग्री 2 है, तो ये तीनों की डिग्री क्या है, सेम है। इसका मतलब ये होगा होमोजीनियस। तो होमोजीनियस चेक करने के दो तरीके मैंने बताए थे, जो जिसमें से आपको एक भी याद नहीं आ रहा था। तो ये अगर आप एक बार कंफर्म करते हो कि होमोजीनियस है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करते हैं। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है होमोजीनियस से सॉल्व करने का, फर्स्ट हम क्या करते हैं, बोलो, वो भी याद नहीं आ रहा। जब होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, आवाज नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है, हेलो, 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 अभी भी नहीं आ रहा आवाज मेरा, हेलो, हेलो।
हेलो। अभी भी नहीं आ रहा है आवाज? हेलो। अभी आ रहा है आवाज? हेलो। ओके, ठीक है। तो कहाँ तक आपका आवाज नहीं आया? मुझे क्या पता, आप बोलते भी नहीं कोई सामने से। अरे तो आप, मैं लिख रहा हूँ ना, तो लिख रहा हूँ तो इसका मतलब बोल बोल तो सकता है ना। आप बोल सकते हो ना सामने से कि आवाज नहीं आ रहा। जब कोई नहीं लिख नहीं रहा हो, इसका मतलब मैं कुछ हो सकता है कॉल भी लाया होगा, लेकिन लिख रहा हो तो बोलना चाहिए आपको। तो सेकंड मेथड हमारा था होमोजीनियस। बोलो, होमोजीनियस में हमें क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप बोलो फटाफट, बोलो, अभी बहुत टाइम चला गया। होमोजीनियस में हम कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? पहले तो हमारा डिग्री, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि डिग्री चेक करो, सारे टर्म्स की डिग्री चेक करना होता है। या फिर डिग्री नहीं चेक कर सकते तो आप एक्स प्लस वाई के अगर फॉर्म में एक्स प्लस वाई या फिर एक्स माइनस वाई, तो भी आप कंफर्म कर सकते हो कि ये होमोजीनियस हो सकता है। लेकिन आपको डिग्री चेक करके आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, तो डिग्री चेक करो हर एक टर्म की। और अगर होमोजीनियस है, आपको एक बार पता चलता है कि होमोजीनियस है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होता है पुट करो y इज इक्वल टू वी एक्स, बरोबर। उसके बाद क्या होता है, ये इसको डिफरेंशिएट करते तो हमें मिलता है डी वाई बाई डी एक्स। बोलो क्या मिलता है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, बराबर। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और जो हमारा मेन क्वेश्चन का इक्वेशन रहेगा, वो इक्वेशन हम क्या करते, इक्वेट करते। और उसके बाद y की जगह जो vx था वो सब्स्टिट्यूट करके हम अगेन वेरिएबल सेपरेबल तक लाते हैं, और उसके बाद अगेन इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बट इसका ऑलरेडी हमने 2-3 लेक्चर देखे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम इसका एक लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आप जस्ट मुझे सपोर्ट करिए कि कैसे सॉल्व करना है। राइट डाउन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, बराबर। अभी हम ये, अगर आपको एक क्वेश्चन आया है सपोज मान लो एग्जाम में कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो पहले तो हम देखेंगे, हमने अभी तक देखा है दो ही मेथड, एक वेरिएबल सेपरेबल और एक है होमोजीनियस सेकंड। तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल सेपरेबल हम अप्लाई कभी नहीं करते जब ये ऐसा कोई टर्म आता है एक्स प्लस वाई के फॉर्म में या फिर एक्स माइनस वाई के फॉर्म में, तो वहां पे वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं करता है, बराबर। जो हमारा फर्स्ट मेथड है, वेरी फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल, वो मेथड वहां पे फेल होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड तक चेक करते हैं कि सेकंड मेथड अप्लाई हो रहा है कि नहीं। सेकंड मेथड हम कैसे चेक करेंगे कि हर एक टर्म की डिग्री चेक करो। हर एक टर्म की यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर वाई की डिग्री कितनी होगी? एक्स स्क्वायर वाई की डिग्री होगी 3, बराबर। इसकी 2 और इसकी 1। एक्स क्यूब की डिग्री हो रही 3 और वाई क्यूब की डिग्री हो रही 3। मतलब सबकी डिग्री क्या है, सेम है। इसका मतलब ये होमोजीनियस से हम सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। यहाँ तक क्लियर है सबको? देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, तो पहले जो मेथड पहले पढ़ाई ना, वो मेथड से पहले देखो। वो मेथड से नहीं आता है तो सेकंड मेथड से देखो, सेकंड मेथड नहीं आता तो थर्ड मेथड। ऐसे आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज जाना है। तो मैंने बोला वेरिएबल सेपरेबल में हमेशा जो एक्स एंड वाई रहते हैं ना, वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आते हैं, ना कि वो प्लस एंड माइनस में आते हैं। अगर ये प्लस एंड माइनस में आता है ना कहीं पे भी, तो वहां पे वेरिएबल सेपरेबल फेल होता है। तो इस केस में आपको सेकंड मेथड जाना है, जो कि हमने पढ़ा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें पुट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स, बराबर। और जब हम कभी भी पुट करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसका तुरंत हमें डेरिवेटिव लेना होता है। तो अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा? dy का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज dy बाय dx। और जब इसको u इंटू वी अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेंगे, तो इसका क्या आएगा?
वी एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव, जब u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे तो एक बार v को एज इट इज रखेंगे बराबर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, प्लस सेकंड टाइम्स, हाँ सेकंड टाइम्स v का डेरिवेटिव लिखना लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dv बाय dx, और x को एज इट इज रखेंगे तो ये आएगा फाइनली v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसको हम नाम देंगे 2। अभी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन है मतलब ये ओरिजिनल इक्वेशन, तो उसको क्या किया हमने अभी प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा नहीं उसको, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा नहीं, तो इसको हम साइड में लिख के रखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा इसका, क्योंकि इसको पहले अच्छे तरीके से लिखना होगा ना। कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, ये माइनस ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, तो अभी आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, डी एक्स इधर जाएगा तो ये होगा डी एक्स, और ये टर्म ये साइड में जाएगी बराबर, तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या ऐसे मिलेगा बराबर। ये सिर्फ मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को, ये जो क्वेश्चन में दिया है वो कैसे सिंप्लीफाई करके नहीं दिया है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं दिया है, तो जस्ट टर्म्स को इधर उधर लेके डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या किया उससे निकाला, ये राइट हैंड साइड में गया, फिर वो एक्स उधर डी एक्स उधर जाएगा, फिर ये टर्म इधर जाएगा, फिर अभी इसे हम 1 नाम दे सकते हैं और इसे 2, तो 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं ये राइट हैंड साइड है दोनों की वो इक्वेट करेंगे बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है और वहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो दोनों को इक्वेट करने के बाद आपको ऐसे कुछ मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अभी बोलो इसके बाद हम क्या करते, जब हम इक्वेट करते दोनों इक्वेशन उसके बाद क्या करते हैं, y के जगह जो vx हमने सब्स्टिट्यूट किया तो वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब dv बाई dx, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब और y होगा v क्यूब एक्स क्यूब, इसमें से हम कॉमन निकालते हैं बराबर, कॉमन निकाल के वहाँ पे हमेशा कैंसिल होता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, बोलो एक्स क्यूब होगा ऊपर एक्स क्यूब वी, और अपॉन क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब वी क्यूब, तो उसमें से कॉमन क्या निकलेगा और क्या कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, एक्स क्यूब वी डिनोमिनेटर में देखो क्या है, एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे ना तो क्या बचेगा 1 प्लस वी क्यूब बराबर ना, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब है, उसमें से एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस वी क्यूब, अभी ये एक्स क्यूब क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये इसको हटा देता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट क्या करना होगा, ये v इस साइड में दिख रहा है आपको, आपको वेरिएबल सेपरेबल में लाना है तो v को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस v हो जाएगा, और यहाँ से हट जाएगा ये, तो क्या मिल रहा है आपको x, अभी यहाँ से जो भी स्टेप्स रहेंगे आपको सिर्फ आपका टारगेट रहेगा कि वेरिएबल सेपरेबल में करना है, मतलब dv एक साइड में और dx एक साइड में, लेकिन उसके पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो कर लेते हैं। अभी ये v है माइनस तो क्या होगा v माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस v, और ये होगा माइनस वी रेस टू 4 बराबर, अपॉन क्या होगा 1 प्लस वी क्यूब, समझा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक बार देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आता है ना, वो v मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस वी क्यूब को माइनस वी, और अपॉन क्या होगा 1 प्लस वी क्यूब होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या कैंसिल होगा, v प्लस माइनस निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या माइनस वी रेस टू 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब बराबर, यहाँ तक क्लियर है सबको कि कुछ डाउट है, बोलो इसके बाद क्या करेंगे, dv एंड dx को अलग कर दो, कैसे करोगे dv एंड dx को अलग,
बोलो, आवाज तो आ रहा है ना अभी? हाँ तो करो ना, ये सेपरेबल फॉर्म हम लगभग एक हफ्ते मतलब 5-6 लेक्चर हो गए हमारे सेपरेबल से। अभी वो उतना नहीं अगर आता तो फायदा क्या है इतना पढ़ के। सेपरेबल तो करना अभी। हमारा होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब ही यही है कि हमें क्या करना है कि उसको रिड्यूस करना है सेपरेबल तक। मतलब मेथड तो वही है, एट द एंड सेपरेबल मेथड से हम कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ जो एडजस्टमेंट है वही करना होता है। एट द एंड हमें वही लाना है सेपरेबल से। तो सेपरेबल कैसे करेंगे? डीवी एक साइड में जाएगा और डीएक्स एक साइड में जाएगा। तो डीवी तो ये साइड में ठीक है, बराबर। और ये वी वाले टर्म्स इस साइड में जाएंगे, तो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में यहाँ पे जाके क्या होगा? न्यूमरेटर में होगा 1+v³ अपॉन ये न्यूमरेटर में यहाँ पे जाके क्या होगा? डिनोमिनेटर में होगा -v⁴ इक्वल टू एक्स इधर जाएगा तो क्या होगा? 1/x, और dx इस साइड में जाएगा तो क्या होगा? dx होगा, ऊपर जाएगा। हो गया वेरिएबल सेपरेबल में फॉर्म, बराबर ना। अभी इसके बाद आपको क्या करना है? एक बार वेरिएबल सेपरेबल होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में। तो इंटीग्रेशन करो, और इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन आपको आता है तो। देखो लेफ्ट साइड में क्या होगा? ये मैं एक काम करता हूँ, ये माइनस साइन है ना, ये यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम करेगा, मतलब हमेशा मुझे माइनस साइन लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए माइनस साइन इधर लेके जाता हूँ, मतलब यहाँ पे होगा -1/x। मतलब यहाँ पे थोड़ा मुझे इजी हो जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा? इनको सेपरेट कर दूंगा। इंटीग्रेट तो करना है। इंटीग्रेट कैसे होगा? 1+v³ अपॉन v⁴। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो मैंने आपको बताया था कि f'(x/f(x) वाला जो रूल था या जो फॉर्मूला था, उसके फॉर्मूला में तो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि v⁴ का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 4v³ आएगा। और 4v³ न्यूमरेटर में है नहीं, ना ही वैसा कुछ पैटर्न है, क्योंकि 1+ भी है वहां पे। अगर 1+ नहीं रहता तो हम कर देते, लेकिन +1 भी है, तो उस फॉर्म में तो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है पड़ेगा? नॉर्मल इंटीग्रेशन ही निकालना पड़ेगा। कैसे करोगे? दोनों टर्म्स को सेपरेट करो। दोनों टर्म्स के सेपरेट करना आएगा ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेपरेट कैसे होगा? 1/v⁴ प्लस सेकेंड होगा v³/v⁴। दोनों टर्म को सेपरेट कर दिया, और ये साइड में क्या है? -1/x dx। अभी आपको इंटीग्रेशन निकालना इजी जाएगा। पहले तो बताओ, जो राइट हैंड साइड है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? जो 1/x है, माइनस तो छोड़ो, माइनस तो एक साइन है, वो बाहर रखेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x आएगा, बराबर। मतलब इसका काम खत्म होगा। तो ये माइनस साइन बाहर है, तो -log x लिखता हूँ मैं, प्लस सी भी लिख के रखता। अभी इसका देखो, ये v³ एंड v⁴ है, मतलब वो v³ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/v बचेगा ना, और साथ में dv भी है। तो 1/, का क्या होगा इंटीग्रेशन? ये v³ तो कैंसिल होकर 1/v बचेगा, 1/log v हो जाएगा। मतलब इसका काम भी खत्म होगा। अभी जो यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, log v⁴ नहीं होगा, क्योंकि वो v⁴ है, लीनियर नहीं है, सिर्फ v नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? देखो, ये v⁴ को ना ऊपर लेके जा सकते हैं न्यूमरेटर में। तो जब न्यूमरेटर में जाएंगे तो क्या होगा? वो v⁴ का क्या होगा? न्यूमरेटर में जाएगा तो v⁻⁻4 होगा, बराबर ना। उसका इनवर्स हो जाएगा। ये इनवर्स मेथड भी, इनवर्स प्रॉपर्टी भी आपको बताया, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा, यही होगा v⁻⁻4। अभी आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो आसानी से। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1, यही होता है। तो यहाँ पे n की जगह क्या है? सिर्फ -4 है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? बोलो। x⁻n का इंटीग्रेशन तो आपको पता है ना, x⁻n+1, पावर एक ऐड करते हैं, डिवाइड बाय वही पावर लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही है फॉर्म, वही फॉर्म में v⁻⁻4 है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? v⁻³ अपॉन और डिवाइड बाय -3 प्लस log ऑफ v इक्वल टू -log ऑफ x प्लस c। ओके, यहाँ तक आपका आंसर आ गया, मतलब 90% 100% आपका आंसर आ गया। लेकिन इसके बाद जो है आपका थोड़ा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अच्छे फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, मतलब थोड़ा एक क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करके थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। आंसर तो आपका यहाँ तक होगा।
अभी वी क्यूब है, वी रेस टू माइनस क्यूब है, तो अगेन वो अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/v³ होगा, सिर्फ साइन में चेंज होगा। तो ये क्या होगा, -1/-3v³ ऐसा होगा, प्लस log v। अब ये log माइनस log x है, वो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस log c, सॉरी log x इक्वल टू c। और इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, log a प्लस log b क्या होगा, log ऑफ v इंटू एक्स बराबर इक्वल टू सी। अब ये जो log वी एक्स है, अभी हम क्या करेंगे, हमारा आंसर होगा यहाँ पे, हमें रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था फर्स्ट स्टेप में, y इज इक्वल टू वी एक्स। अभी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी एक्स क्या बनेगा, y बनेगा, बराबर ना। हमें क्या चाहिए, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें v अगेन वैनिश करना पड़ेगा, क्योंकि v हमने नया इंट्रोड्यूस किया था, जबकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन x एंड y में था, तो हमने v जो नया इंट्रोड्यूस किया था, तो वापस हम क्या करेंगे, v को वैनिश करेंगे, मतलब जहां पे v है v को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे v³ है, तो v³ कैसे दिखेगा, बोलो v³ कैसे दिखेगा, क्योंकि इससे आपको v क्या मिलेगा, v मिलेगा y/x, बराबर ना। इस जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है उससे v हमारा क्या होगा, y/x होगा, तो v³ क्या होगा, y³ प्लस log ऑफ vx तो डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है y इक्वल टू c। ये होगा आपका आंसर। ओके, मेथड देखो कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन स्टेप्स रिमेम्बर करने के लिए कुछ है नहीं उसमें। जस्ट y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करो और दोनों जो इक्वेशन है उसको इक्वेट करके इंटीग्रेट करो। आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगा इंटीग्रेशन करने में, जो कि आएगा तो आपको वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और जो प्रैक्टिस तो आप बहुत करते हो, मतलब दिन रात प्रैक्टिस करते हो उसकी। तो ठीक है, ये हुआ आपका होमोजीनियस मेथड, मतलब सेकंड मेथड। यहाँ तक अगर किसी को डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कभी भी, एनी टाइम। अभी हम जाएंगे जो थर्ड मेथड है उसकी तरफ जाएंगे। अभी कितना टाइम है देखता हूँ, मैं ये टाइम अभी वो उसका एक ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो मेथड है इससे भी थोड़ा लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेंथी बोल सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है। लेकिन आपको पढ़ने के अलावा कुछ चांस नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ हमारा SYT का सेमेस्टर निकल गया तो हो गया। आप जब भी जाओगे TY में या उसके बाद भी कहीं पे भी जाओगे, आपको हमेशा इसका काम, मतलब ये यूजफुल होगा। मतलब ये नहीं आएगा मैथ्स तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे, क्योंकि सोच समझ के उन्होंने दिया है ना आपको, 2 ही साल जो मैथ्स दिया है, कुछ तो उसका आगे यूज होगा इसलिए दिया, और आप उसको अच्छी तरह से इग्नोर करते हो मैथ्स को। लेकिन ठीक है, आपको अगर आपका अभी आप स्ट्रांग नहीं किया तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो गई। सिर्फ जिसको डिग्री के लिए करना है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिल्कुल आसानी से आप मतलब इग्नोर करके सिर्फ पास हो सकते हैं, बराबर। अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं मेथड, थर्ड मेथड है। अभी हम देखेंगे कि देखो अभी आपके सामने अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, अभी ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट मेथड है हमारा। सेकंड मेथड है होमोजेनियस। होमोजेनियस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एट द एंड हम वेरिएबल सेपरेबल तक ही लाते हैं। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि आपको देखना है वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, एक्स एंड वाई कैसे आए, दोनों सेपरेट टर्म्स आए, प्लस में आए, बराबर। और आप यहाँ पे भी देखो माइनस में आए, मतलब दोनों टर्म जहां पे सेपरेट होते हैं ना एक्स एंड वाई, तो वहां पे वेरिएबल सेपरेबल हमेशा फेल होता है। ये तो मैंने अपने 2-3 बार अभी बोला है मैंने आपको। वेरिएबल सेपरेबल तभी काम करता है जब एक्स एंड वाई कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन में होता है। इस केस में वो वेरिएबल सेपरेबल अच्छी तरह से काम करते हैं। लेकिन जब भी आपका एक्स एंड वाई ऐसे कुछ फॉर्म में आता है ना, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो वेरिएबल सेपरेबल वहीं पे फेल होता है। तो ये मेथड से होगा नहीं आपका। हम जाएंगे सेकंड मेथड, होमोजीनियस। अभी होमोजेनियस के लिए मैंने क्या बोला है, बोलो फटाफट। होमोजेनियस के लिए क्या बोला है मैंने, कैसे चेक करेंगे हम होमोजेनियस है क्या नहीं। हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। अभी एक्स की डिग्री देखो, एक्स की डिग्री है 1, वाई की डिग्री 1, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री हो जाएगी 0। क्योंकि क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू एक्स होगा या फिर वाई होगा, लेकिन एक्स एंड वाई वही पे एब्सेंट है। एब्सेंट है मतलब एक्स की डिग्री भी 0 हो गई और वाई की डिग्री भी 0 हो गई। अगर आप मान लेते हो कि x की डिग्री 1 है तो वो 2 नहीं होगा, फिर 2x हो जाएगा। अगर आप मान लेते हो कि
टू की डिग्री 1 है तो y रेस टू 1 हो जाएगा, मतलब 2y होगा। लेकिन 2 के साथ कोई भी टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब x भी नहीं है और y भी नहीं है, इसका मतलब x एंड y की डिग्री वहां पे क्या हो गई, 0 हो गई। क्योंकि आपको पता है ना x रेस टू 0 क्या होता है, 1 होगा, और y रेस टू 0 भी क्या होगा, 1 होगा। एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे कोई भी नई टर्म, इसका मतलब x रेस टू 0 हो सकता है या फिर y रेस टू 0 हो सकता है। मतलब उनकी डिग्री क्या हो गई, कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई, बराबर। तो ये तीनों डिग्री क्या है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये होमोजेनियस से भी नहीं होगा। आप सिमिलरली डिनोमिनेटर भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब उनकी डिग्री सेम नहीं है। तो आपका सेकंड मेथड जो है वो भी फेल हो गया, होमोजेनियस है वो भी फेल गया। इसलिए हमें अभी देखना पड़ेगा कि थर्ड मेथड हम कैसे कर सकते हैं। देखो जो भी मेथड में पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो मतलब वो एक ही मेथड है। जैसे एट द एंड वो वेरिएबल सेपरेबल ही मेथड है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एडजस्ट करके, मतलब स्टार्टिंग में कुछ एडजस्ट करके बाद में वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं। मेथड एक ही है, वेरिएबल सेपरेबल, यही मेथड चल रही है फिलहाल। फर्स्ट मेथड हमने जो देखा वेरिएबल सेपरेबल प्योरली, लेकिन होमोजेनियस हमारा जो मेथड था वो भी एट द एंड हमने किसी से सॉल्व किया, वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व किया। सिर्फ स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ा, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, जैसे कि y इक्वल टू वी एक्स, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी होने के लिए हम थोड़ा कुछ सब्स्टिट्यूशन करते, वापिस हम क्या करते, वेरिएबल सेपरेबल से करते। सिमिलरली ये भी जो थर्ड मेथड है, ये भी एट द एंड हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल से ही करना है। लेकिन जो स्टार्टिंग में कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तभी ये देखो, ये थर्ड मेथड का मैं टॉपिक का नाम तो बाद में दूंगा, मैं पहले कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, देखो इसे हमें वेरिएबल सेपरेबल में लाना पड़ेगा या फिर होमोजेनियस में लाना पड़ेगा। कैसे, देखो ये फर्स्ट मेथड है हमारा वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड है होमोजेनियस, और थर्ड मान लो, थर्ड का भी जो नाम है वो मान लो कि एक एक्स नाम है मेथड का। जब हम ये मेथड सॉल्व करते हैं ना होमोजेनियस, तो हम क्या करते हैं, होमोजेनियस को वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इस मेथड को, थर्ड मेथड को पहले हम होमोजेनियस में कन्वर्ट करेंगे, और एक बार होमोजेनियस जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम उसको वेरिएबल सेपरेबल तक लेके जाएंगे। मतलब एक मेथड दूसरे मेथड पे क्या है, डिपेंड है। तो ऑब्वियसली थर्ड मेथड का हमें पहले करना पड़ेगा होमोजेनियस, फिर होमोजेनियस के बाद ऑटोमेटिक हम वेरिएबल सेपरेबल तक पहुंच जाएंगे। तो देखो इस मेथड का जो मैं मतलब इस सॉल्यूशन या फिर इस प्रॉब्लम का जो मेथड है वो कैसे है वो देखो। आपको क्या करना है, पहले हम करेंगे लेट, ध्यान में रखो, लेट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, बराबर। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ओके, जैसे हमने होमोजेनियस में क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स किया था, बराबर। अभी इस थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये थर्ड मेथड से हो रहा है नहीं। तो थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, स्मॉल x को क्या करेंगे, x प्लस एच, एंड y को y प्लस के। अगेन वो देखो, आप एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी हम मेथड, कोई भी मेथड में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम उसके बाद हम क्या करते हैं, तुरंत डेरिवेटिव निकालते हैं, बराबर। ये भी आपको मैंने बताया। तो जब आप डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो देखो डी वाई स्मॉल वाई अपॉन डी एक्स स्मॉल एक्स क्या होगा, देखो डी ऑफ, मतलब हमें एट द एंड क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी स्मॉल वाई, वाई की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, वाई प्लस के, कैपिटल वाई प्लस के। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई प्लस के, और यहाँ पे क्या होगा, डी ऑफ एक्स की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, एक्स प्लस एच इक्वल टू, अभी ये क्या होगा, डेरिवेटिव, डी मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या होगा, डी वाई। विथ रिस्पेक्ट टू कुछ बोला नहीं उन्होंने, तो सिर्फ डी वाई हम एक नोटेशन से डिनोट करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई। और जब डेरिवेटिव ऑफ के निकालेंगे तो के क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ये एच एंड के क्या है, दोनों कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, डी ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एच का डेरिवेटिव आएगा 0। तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स में क्या है, डिफरेंस है। ये स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि कैसे आता है, लेकिन आपको हमेशा सॉल्यूशन में ये स्टेप नहीं लिखा तो भी चलेगा। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मतलब अभी आपको बताया ना मैंने कैसे आया वो, तो हम डायरेक्ट स्टेप में हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर
dy बाय dx मतलब स्मॉल dy बाय dx इक्वल टू d कैपिटल y d कैपिटल x, बराबर। देखो दोनों मेथड कैसे साइमल्टेनियसली सेम है। वहां पे हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स किया था, फिर आपको मिला था dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी वी प्लस एक्स डीवी बाय डी, जो भी मिला था। और अभी हमने क्या किया, ये दोनों टर्म्स पुट किया तो आपको क्या मिल रहा है, स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद सेम करेंगे जैसे हमने होमोजीनियस में किया था। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ये फर्स्ट नाम देंगे और इस सेकंड नाम देंगे। सेम मेथड, वैसे मेथड चल रहा है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो हम राइट हैंड साइड क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड इक्वेट हो जाएगा तो कैसे दिखेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये राइट हैंड साइड इसका, ये राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस टू, बराबर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है ना। ओके, तो मुझे लगता है वो 2 की जगह 3 है शायद, जो कांस्टेंट 2 है ना वहां पे मुझे लगता है 3 है, तो मैंने वो गलती से 2 लिखा है, वहां पे आप 3 करो। देखते वो आगे अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो समझ में आएगा 3 है 2 है, तो यहाँ पे 3 रखते हैं। वो बाकी कुछ नहीं, बाकी मेथड में कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वो 2 की जगह 3 रहेगा। तो ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3। अभी अगेन वो आपका जो मेथड था होमोजीनियस, वहां पे आप रिकॉल कर सकते हो कि हम जब भी इक्वेट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते थे, नेक्स्ट हम क्या करते थे, y के जगह हम, हाँ लेकिन वहां पे देखो, वहां पे यहाँ पे 2 है ना टर्म्स, तो अभी आप कैसे करोगे, x प्लस ए वाई प्लस 2 है और यहाँ पे क्या x माइनस वाई माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद x हमारा क्या है डी वाई, यहाँ पे अभी हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये कैपिटल, हाँ डी कैपिटल है और x भी कैपिटल है। बोलो x क्या हमारा, x प्लस एच प्लस वाई क्या है हमारा y प्लस के, और ये क्या है प्लस 2, बराबर। ऐसे आएगा जो हमने पुट किया ना वो, उसको हम क्या करेंगे, पुट कर रहे, होमोजेनियस में हमने ऐसे किया था। अपॉन क्या आएगा, x प्लस एच माइनस वाई माइनस के होगा, दोनों को माइनस साइन लग जाएगा, माइनस 3, ऐसे होगा, बराबर। देखो किसी को भी डाउट रहेगा हल्का सा पूछ सकते हो, मैं थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगा, चाहिए तो आप बोल सकते हो कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सिर्फ सब्सटीट्यूशन किया जो हम करते हैं, क्योंकि एक्स हमने क्या पुट किया था, एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई प्लस के, ये हमने लेट किया था स्टार्टिंग में, तो वही हमने क्या किया, रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, रीसब्स्टिट्यूट नहीं सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, देखो डी कैपिटल वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई जो वेरिएबल है उसको एक साइड में लिख के आता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे क्या होगा एच प्लस के प्लस 2। ये मैं टर्म अलग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्या है कांस्टेंट है और ये एक्स एंड वाई क्या है वेरिएबल है। अगेन डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्या होगा एच एच माइनस के माइनस 3, बराबर, बराबर ना। ये स्टेप भी क्लियर हो गया आपको। अभी हम क्या करेंगे कि मुझे होमोजेनियस तक लाना है, तो होमोजेनियस फिलहाल भी है नहीं, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है यहाँ पे, इनका डिग्री है 0। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दो प्रॉब्लम दे रहे हैं ना टर्म्स, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म प्रॉब्लम दे रहे, तो इसको हम क्या करेंगे, टेम्पररी 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब उसको हम मान लेंगे कि वो 0 है, मतलब एच प्लस के प्लस 2 भी 0 है और एच माइनस के माइनस 3 भी 0 है। तो इसको हम टेम्पररी 0 मान रहे, ताकि उसको पूरा वैनिश नहीं करना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब हम कैसे भी नहीं कर सकते ना, मैथमेटिक्स में हर एक जो स्टेप रहता है वो हर एक स्टेप से इक्वल रहता है, होना चाहिए। तो एच प्लस के प्लस 2 इक्वल टू हम 0 मानते,
तो उसको मैं थोड़ा साइड में भी लिख के रखता हूँ, आप भी लिख के रखो ताकि मैं जब इरेज करूंगा तो पता चले। और h माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, बराबर लेट करता हूँ, मतलब ये इसको हम लेट करते हैं। तो जब मैं 0 उनको लेट करूंगा तो ऑब्वियसली ये टर्म हो जाएगी 0 और ये टर्म भी हो जाएगी 0। तो अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमने किस में रिड्यूस कर दिया, होमोजीनियस में रिड्यूस कर दिया, बराबर। अभी हमें होमोजीनियस में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम हो गया वो होमोजीनियस में हो गया। एक्स वाई और यहाँ पे भी क्या एक्स माइनस वाई, मतलब सबकी डिग्री सेम। मतलब जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड अगेन हम होमोजीनियस तक लाते और वापस होमोजीनियस से वेरिएबल तक जाते। तो यहाँ से जो भी स्टेप्स आएंगे ना, ये अगेन आपका जो सेकंड मेथड जो हमने किया ना वही मेथड हमारा रिपीट हो जाएगा। बस मतलब ये जो कुछ 3-4 स्टेप है वो हमारा सिर्फ एडजस्टमेंट था। एक बार हमारा एडजस्टमेंट हो जाता है उसके बाद अगेन वही मेथड पे हम क्या करते आ जाते। तो इस मेथड से आप अगेन आपका जो एज इट इज मेथड है होमोजीनियस वो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बराबर। मतलब फॉरगेट अबाउट थर्ड मेथड, थर्ड मेथड भूल जाओ। अभी हम वापस सेकंड मेथड तक आ गए। तो आपको सेकंड मेथड सबको पता होगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगेन वो होमोजीनियस रिकॉल करो और स्टार्टिंग से सॉल्व करो। एक्स प्लस वाई, मतलब हमारा टारगेट क्या था कि इसको होमोजीनियस तक लाना, इतना ही हमारा टारगेट था। अगर एक बार होमोजीनियस तक हमने उसको रिड्यूस कर दिया, हम होमोजीनियस अप्लाई कर सकते हैं। बोलो अभी हमारा वापस क्या होगा, वापस करो y इज इक्वल टू वी एक्स, सब्स्टिट्यूट करो। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ मतलब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो y एंड x है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल में होगा, क्योंकि हमने कैपिटल में उसको रिड्यूस कर दिया। अगेन बोलो y इक्वल टू वी एक्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा, डी कैपिटल वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। वही मेथड रिपीट होगा अभी सेम, सिर्फ हमारा कुछ स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट था। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। बोलो फटाफट, अभी आपको आना चाहिए फटाफट। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। थर्ड जो मेथड है वो हमने क्या किया, रिड्यूस किया होमोजीनियस तक। और एक बार होमोजीनियस रिड्यूस होता है तो हम एज इट इज सेकंड मेथड जैसे हमने किया होमोजीनियस एज इट इज वैसे आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। बोलो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी वो थर्ड मेथड भूल ही जाओ ना, सेकंड मेथड हम जैसे चल रहे हैं वैसे आपको करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, y को vx से सब ये करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे v जो है v हमारा स्मॉल है और x एंड y दोनों क्या कैपिटल है। अगर आपको चाहिए तो v भी कैपिटल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि v तो एक ही हमारे पास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमारा होगा vx अपॉन एक्स माइनस vx। अभी इसमें यहाँ से मैं फटाफट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट अगर कर लूँ तो एक्स एक्स कॉमन निकल से इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस वी, आप करके देख सकते हो। और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस वी, वो एक्स कॉमन निकल गया। फिर ये वी हम इस साइड में लेके जाएंगे तो ये होगा माइनस वी, तो ये वी यहाँ से हट जाएगा, तो ये होगा एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होगा माइनस वी, और ये माइनस वी इंटू माइनस वी होगा प्लस वी स्क्वायर, ओपन हो जाएगा 1 माइनस वी। ओके, ये आप मेथड स्टेप देख के चलो, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो बोलो। फिर इसके बाद एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड का क्या है वो प्रॉब्लम क्या है, ये वी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ओके, इसके बाद आपको पता है ये अगेन अभी हम कहाँ तक आ गए, वेरिएबल सेपरेबल तक आ गए। मैंने बोला एट द एंड आपको वेरिएबल सेपरेबल से जाना है, तो 1 माइनस वी इस साइड में जाएगा तो 1 माइनस वी होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस वी स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो यहाँ पे होगा, ये डी वी यहाँ पे जाएगा, और एक्स इस साइड में जाएगा तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद इंटीग्रेशन में आपका थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन आपको आता है, जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा स्ट्रांग है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 भी है साथ में,
तो वो नहीं होगा, हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, जैसे पहले प्रॉब्लम में किया था सेपरेट। तो हम क्या करेंगे 1/1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, दोनों सेपरेट कर दिए, dv इक्वल टू, ये तो आपको पता है 1/x का क्या होगा log x हो जाए। अभी देखो ये जो इंटीग्रेशन है ये तो आपको पता है 1/x का क्या होगा log ऑफ x प्लस कैपिटल x। ये जो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन में सेपरेट करो यहाँ पे दोनों, ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है ये आपका उस फॉर्म में आएगा जो हमने एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स देखा है, उस फॉर्म में आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस वी स्क्वायर है। मैंने क्या बोला आपको, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। आपका एफ ऑफ एक्स अगर 1 अपॉन वी स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो फॉर्म आप वापस भूल जाते हो क्या, मैंने कितने बार आपको बोला है कि वो फॉर्म कैसे होता है, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में वो फंक्शन। तो 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको देखना है कि न्यूमरेटर में है या नहीं। तो 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अरे आप इसका इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हो ना। मैंने जब भी बोला है कि जब भी रैशनल कोई भी फंक्शन होता है तो रैशनल में हमेशा चेक करो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होना चाहिए। ये तो आपको बताया मैंने ना, मतलब ये इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, अगर होता है तो हम डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आपको पता होना चाहिए ना, 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, अरे 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो सिर्फ, वी अपन 1 क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा ना कांस्टेंट। वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2v होगा। हाँ तो ये टोटल डेरिवेटिव मतलब 2v हो गया ना डेरिवेटिव। अभी 2v न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन आपको जब ऑफलाइन लेक्चर था तभी ये बताया कि प्रेजेंट भी नहीं होगा तो एडजस्टमेंट अगर हो पाता है तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि v तो है ना, हमें 2 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे, दोनों को डिवाइड करो 2 से, मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ओरिजिनल टर्म है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 2 अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड भी किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस टर्म को अगर आप वापस देखोगे तो कैसे होगा, वो 1/2 2v 1 प्लस वी स्क्वायर, तो अभी वो फॉर्म में हो गया ना। इसका जो डेरिवेटिव है ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ, वो भी भूल गए क्या, लॉग ऑफ ये फंक्शन 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये -1/2 एज इट इज जो कांस्टेंट हमने बाहर निकाला है। अभी इसका इंटीग्रेशन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको अगर पता नहीं होगा तो इंटीग्रेशन में आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, मतलब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स v, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1/1 प्लस वी स्क्वायर इज इंटीग्रेशन किसका आता है, tan इनवर्स v का। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अभी हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है वापिस। देखो ये मेथड बहुत बड़ा है, अभी आधा ही हो गया आपका, अभी बहुत बाकी। अभी यहाँ तक आपका एक बार सॉल्यूशन आता है, हम क्या करेंगे वापिस v को रिप्लेस करेंगे तो होगा tan इनवर्स ऑफ v क्या हमारा y बाय एक्स, वो स्मॉल y भी नहीं है, कैपिटल y बाय एक्स, कैपिटल y बाय एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ, ये x एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें v निकालना है, तो v को वैनिश कर दिया है तो इसका काम हो गया। लेकिन हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो अगेन y एन एक्स के फॉर्म में है, लेकिन वो स्मॉल एन y एन एक्स के फॉर्म में, और यहाँ पे हमें मिल रहा है कैपिटल y एन एक्स, तो उसको भी रिसब्स्टिट्यूट करना होगा। स्मॉल x कैसे था हमारा, कैपिटल x प्लस h, और स्मॉल y क्या था हमारा y प्लस k, मतलब ये जो कैपिटल y है, कैपिटल y की जगह क्या आएगा, यहाँ पे देखो कैपिटल y की जगह क्या आएगा, y माइनस k आएगा, और कैपिटल x की जगह क्या आएगा, x माइनस h आएगा, बराबर। देखो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था स्टार्टिंग में,
ये x इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इक्वल टू वाई प्लस के, और हमें ओरिजिनल इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में मतलब स्मॉल एक्स वाई में, तो हमें अगेन स्मॉल एक्स वाई की जरूरत है। तो हमारे पास कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स मिला है, तो इससे क्या मिलेगा आपको, कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस एच होगा, और इससे अगर आप देखोगे तो कैपिटल वाई क्या होगा, वाई माइनस के होगा। तो अगेन ये रिसब्स्टिट्यूट कर दो, आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ y क्या होगा, y माइनस, आपने वो लास्ट इक्वेशन लिखा है क्या, मैं तो अभी मेरे पास गया वो, किसी ने लिखा है क्या? बोलो लास्ट इक्वेशन किसी ने लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो बोलो फटाफट, किसी ने नहीं लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है लास्ट इक्वेशन तो हम ये प्रॉब्लम कल जब ऑफलाइन लेक्चर है, ऑफलाइन लेक्चर कल होगा तो कल लेक्चर में आ जाओ सब, ऑफलाइन लेक्चर में ये प्रॉब्लम हम वापस रिपीट करेंगे। अरे इस प्रॉब्लम को आपको ऑफलाइन की जरूरत है, आपको ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा। पर ये बहुत बड़ा, अगर आपने किसी ने लास्ट इक्वेशन लिखा है तो मैं वो जो बाकी पार्ट है वो मैं अभी कर देता हूँ, अगर नहीं लिखा है तो वो वापस प्रॉब्लम स्टार्टिंग से करना भी पॉसिबल नहीं है, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कल जो हम ऑफलाइन लेंगे तो उसमें सॉल्व करेंगे वापस, चलेगा? ठीक।